हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी का। यहाँ पे आप देखेंगे आपको 15 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। निफ्टी 50 का एनालिसिस मैं आपको प्रोवाइड करा चुका, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आपको अपलोड कर दिया गया है कल के बारे में। यहाँ पे डिस्कशन होने वाला है सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी के बारे में। अब जैसे कि आपने देखा, ये रेंज हमें निफ्टी 50 में भी दिखाई दे रही थी और बैंक निफ्टी में भी दिखाई दे रही। दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर आप बैंक निफ्टी का देखेंगे, आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है। जो पहले आपके लिए रेजिस्टेंस बना हुआ था, आप यहाँ पे देखेंगे रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस, ये देखो रेजिस्टेंस। तो अब उसका ब्रेकआउट मिलकर अभी ये सपोर्ट की तरह काम कर रहा है, यानी कि मार्केट इस रेंज में अभी तक वापस एंटर नहीं हुआ है। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 की बात करेंगे, जो निफ्टी 50 में आपको रेंज दिखाई दे रही है, मार्केट ने उसका ब्रेकआउट दिया, वहीं पे सपोर्ट लेके ऊपर गया और फिर से उसी में एंटर कर चुका। यानी कि निफ्टी 50 में मार्केट उसी रेंज में आ चुका है, लेकिन बैंक निफ्टी में अभी नहीं आया है। तो ये हमारी ट्रेड लेने में किस तरीके से मदद करेगा, उस चीज को समझो। यानी कि यहां से हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट अभी भी सपोर्ट लेवल पे खड़ा है हमारे लिए, जो कि पहले एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। अगर मार्केट नेगेटिव मोमेंटम दिखाना चाहता है हमें, तो इस सपोर्ट लेवल का मार्केट को ब्रेकडाउन देना ही पड़ेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, नहीं तो मार्केट यहीं से हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देगा। अगर आपको पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला, चाहे वो फ्लैट ओपनिंग के रूप में हो या गैप अप ओपनिंग के रूप में हो, गैप अप ओपनिंग में थोड़ा सा संभल के रहना है, देखना है मार्केट का मोमेंटम किस तरफ हो रहा है, क्योंकि ये चीज मैं आपको 27 को भी समझा चुका। 27 पे आप देखेंगे ये एक मजबूत रेजिस्टेंस बना हुआ था। उससे पहले मार्केट ने एक गैप अप ओपनिंग दी, लेकिन मार्केट ने ऊपर की तरफ मोमेंटम ना दिखा के इस गैप को फिल किया और इसी जोन में सपोर्ट लिया। तो इस चीज को आपको ध्यान रख के चलना है कि अगर गैप अप ओपनिंग देखने को मिली तो मार्केट किस तरफ मोमेंटम दिखा रहा है। गैप अप ओपनिंग में आपको कौन कौन से रेजिस्टेंस नजर आएंगे वो हम आगे डिस्कस करेंगे, आप बेफिक्र रहिए। फिलहाल ये समझो कि अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो कि अब हमारे लिए सपोर्ट बना हुआ, पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, फिर से ये क्या बन जाएगा, हमारे लिए नया रेजिस्टेंस बन जाएगा और सीधा सीधा सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा 33,200 पे। आपको यहाँ पे सपोर्ट लेवल देखने को मिलेगा, जहाँ पे पहले भी एक मजबूत सपोर्ट लेवल हम देख चुके हैं। इस चीज को आप समझ पा रहे हैं कि नहीं? इस रेंज को आपको ड्रॉ करके रखना है एक अलग टैब में। ध्यान रखना, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैंने इसे ड्रॉ कर रखा है। आप भी ड्रॉ करके रखो, आपको मार्केट के मोमेंटम को समझने में काफी मदद मिलने वाली है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। तो यहाँ पे अब हम क्या सिचुएशन देख रहे हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। इस वाले लेवल के बारे में भी समझ में आ गया, इस वाले लेवल के बारे में भी समझ में आ गया। अब इसे थोड़ा सा, यहाँ पे तो हम लगभग आप देखेंगे जून भी देखा हमने, जुलाई भी देखा। अब सिर्फ हम इसका डिस्कशन करते हैं जुलाई जुलाई में, और कुछ लास्ट वीक ले लेते हैं जून का। यहाँ पे आप देखेंगे हमें क्लियर क्लियर क्या नजर आ रहा है। अगर मार्केट आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है या फिर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमारे लिए पहला रेजिस्टेंस बनने वाला है, ये 27 का जो हाई बना है, इसी जोन में बनने वाला है, जो कि है 34,100। अब हमने ये जोन क्यों चुना? यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन 5 को आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली है। मार्केट ने इसी के हाई के जोन में सपोर्ट लिया है, और सिर्फ इतना ही नहीं, जब मार्केट रिवर्स होके वापस आया, मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया, इसी जोन में आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। यानी कि हर एक कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम को बता रही है, यानी कि 45 मिनट आपको इस जोन में मार्केट स्पेंड करता हुआ दिखाई दिया एज ए रेजिस्टेंस के रूप में। तो पहला रेजिस्टेंस हमारा क्या होने वाला है? 34,100 पहला रेजिस्टेंस हमारा यही रहने वाला है, अगर आपको मार्केट ने पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया या फिर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली। अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट दे देता है, उस सिचुएशन में जो 5th का हाई लगा हुआ है, इस जोन में आपका नया रेजिस्टेंस बनेगा, जो कि है 34,400। हालांकि ये हाई नहीं है 5th का, लेकिन इसी जोन में है मार्केट 34,400। ये आपके लिए अगला रेजिस्टेंस रहने वाला है। क्लियर होगा? अब यहाँ पे दूसरा मोमेंटम भी समझते हैं। अगर मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया या फिर गैप डाउन ओपनिंग आपको मार्केट में देखने को मिली, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है 33,500 पे हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस पे आप नोटिस करेंगे 4th को ही देखो, 4th को मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। 1 जुलाई को देखो मार्केट ने इसी जोन में रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। 30 जून को देखो मार्केट ने इसी जोन में क्या एक्ट किया, रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया।
28 जून में देखो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया है, 24 को देखो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लिया। हालांकि पीछे भी ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा है, लेकिन पीछे हम नहीं जाते। वैसे मैं समझा चुका आपको, चलो मैं एक झलक दिखा देता हूँ। यहाँ पे हम इनका डिस्कशन कर चुके हैं, इस रेंज की बात कर रहे हैं हम। अगर मार्केट इस रेंज में गया तो आपको ये दोनों रेंज ही फॉलो करनी पड़ेगी। निफ्टी 50 में भी मैंने आपको ये समझाया और बैंक निफ्टी भी मैं आपको ये समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे हमें एक झलक मिल गई। यहाँ पे आप देखेंगे पहला सपोर्ट क्या रहेगा, 33,500। लेकिन अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया, फिर आप देखेंगे 33,200 पे आपको अगला सपोर्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे 1 जुलाई को आप देख सकते हैं मार्केट ने पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाया, ब्रेकआउट देने के बाद अच्छा खासा सपोर्ट देखने को मिला। 30 को देखो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। 29 को देखो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से हमें कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट दिखाई दे रहे हैं। अब मैं आपको लेके चलता हूं नो ट्रेडिंग जोन की तरफ। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। नीचे लेवल लाइन की बात करें 33,666 की है, वहीं ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 33,975 की है, जो कि आप देखेंगे फोर्थ का हाई भी है, यानी कि डे हाई भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकडाउन मिला, प्राइस नीचे सस्टेन होता है तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। ध्यान ये रखना है, अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला तो यहाँ पे फोर्थ के डे हाई का भी ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहाँ पे आपके लिए डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटेजी काम करेगी। साथ ही साथ अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अब ऊपर की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, नीचे की तरफ क्या लेवल होने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। यहाँ पे आप देखेंगे पिवट पॉइंट हमने लगाया हुआ है। अगर आपको बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 33,988 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,097 पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 34,275 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर बैंक निफ्टी में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 33,633 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 33,527 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। तीसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 33,349 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चेन पे भी डाल लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 7 जुलाई की हमने एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 34,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 24.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, अगला रेजिस्टेंस में 34,300 पे, जहाँ पे आप देखेंगे 17.6 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की तो 33,500 का 500 पे आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 18.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर आप देखेंगे 33,000 पे आपको अगला सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 18.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे चार्ट पैटर्न और कैंडलस्टिक पैटर्न से रिलेटेड वीडियोस देखिए, इवन प्राइस एक्शन, ट्रेडिंग और इंडिकेटर एक्सप्लेन, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएगी। जाइए अपनी नॉलेज को इंक्रीज कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।